Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूवर ने पूछा कि मैम मुझे थ्रेडिंग करने से बहुत डर लगता है और मुझसे थ्रेडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करूं? आप इसके लिए कोई टिप दें। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जेन्युइन चीज़ है। थ्रेडिंग करने से डर लगना भी चाहिए। स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं ना, उन्हें डर लगना भी चाहिए। जिनको डर लगता है ना, वो कर भी जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जिनको डर नहीं लगता ना, उनसे थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हमें डर लग रहा है, तो हम उस चीज़ को और ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो ये डर लगना एक अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डर लगता है तो हम उस पर और ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं ताकि हम उसे प्रॉपरली कर पाएँ। सिंपल सी बात है। तो डर लगना कोई गलत बात नहीं है और डर लगना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, उसको डर नहीं लग रहा है ना, बिगिनर है, तो उसको लगना चाहिए ताकि आप उसे प्रॉपरली कर पाओ। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या है कि आपको डर लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है? एक तो आपने ना सब चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करो तो आपको डर नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस क्या, सबसे पहले प्रैक्टिस खुद पे करनी चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिस खुद पे की जाती है। मैंने आपको कहा था ना कि खुद पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसकी क्लासेस भी दी थी कि अपना जो नी होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर से मैं बैठी हूँ तो मुझे क्या करना है? मैं किसी और पे क्यों डिपेंड रहूँ कि कोई मुझसे थ्रेडिंग कराए या कुछ करे? नहीं, मुझे ऐसे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, मैं बैठी हूँ, मुझे अपना नी लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इतना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मेंटेन है, बैक सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इतना डिस्टेंस मेंटेन रखने के बाद आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो, खुद पे करो, अपनी लेग पे करो, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। एक तो ये बेनिफिट होगा कि आपको प्रेशर का पता लगेगा। सेकंड बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपके हाथ से कितना पेन होता है किसी को। आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आज आपने थ्रेड चलाना सीखा है और आप कल आप किसी की थ्रेडिंग कर लो? नहीं। आई थिंक आपको थ्रेडिंग करने में ना, किसी की थ्रेडिंग करने में 4-5 महीने लग जाएंगे, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो उसके बावजूद भी। ये नहीं कि आपने आज थ्रेडिंग की, आपने 10 दिन कुछ किया ही नहीं और 11th डे आप फिर से डर रहे हो। नहीं, फिर नहीं होगा। डर लगना जायज़ है, लेकिन इसका काम खुद पे रोज़ करें। अगर डेली काम करते हो तभी आप उस फील्ड में आगे जाओगे। थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थ्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो फ्रंट से दिखाई देती है। आप मेरा फेस देखोगे, आप मेरी थ्रेडिंग देख सकते हो। और स्टार्टिंग ऐसे करनी है, सबसे पहले तो आप थ्रेड चलाना सीखोगे। थ्रेड चलाना सीखने में कम से कम 7-8 दिन निकल जाते हैं, 10 दिन भी निकल जाते हैं, किसी किसी को 15 दिन भी निकल जाते हैं। तो थ्रेडिंग जब चलानी है, थ्रेड को चलाना है, उसको चलाना सीखें। थ्रेड माउथ के पास आ जाता है, उसको लूज़ करके वापस लेके आएँ, फिर पास आ जाता लूज। तो जब चीज़ें आप सीखते हो ना, जब ये वाली चीज़ें सीखते हो, तब आप प्रॉपरली थ्रेड चलाना सीखते हो। थ्रेड चलाने में सिर्फ थ्रेड को इस तरह करना नहीं होता है। थ्रेड चलाने का सीखने का मतलब ये है कि थ्रेड को जब आप चलाते हो तो वो लूप है, वो खिसकती है। वो इतनी धीरे धीरे खिसकती है, आपको पता नहीं लगता। खिसक खिसक के आपके माउथ के पास आ जाती है, आपको पता नहीं लगता, वो इतनी धीरे खिसकती है। ठीक है, उसको आगे लेके आना, ये थ्रेड की प्रैक्टिस है। उसको पीछे जाना, उसको आगे लेके आना लूप को, और फिर से डिस्टेंस मेंटेन रखना, लूप और अपने माउथ के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखना, ये करना। ये होती है थ्रेड की प्रॉपर प्रैक्टिस। चलो, इसकी मैं क्लास नेक्स्ट लूँगी। आज भी आपको डर लगता है तो आपको यही करना है। सबसे पहले थ्रेड चलाना सीखो बिना दिन स्किप किए। आपको दिन में कम से कम 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस तो चाहिए, सिर्फ थ्रेड पे। नेक्स्ट, अगर आपको थ्रेड चलाना आता है तो खुद की हेयर निकालो। खुद की हेयर निकालने के लिए भी आपको बहुत दिन चाहिए। किसी और के लेग पे कौन सा दिखते हैं? आप खुद भी निकालो, किसी और के लेग पे भी निकाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक एक करके, दो दो करके हेयर निकालो। रैंडमली थ्रेड ना चलाओ। रैंडम मतलब कहीं भी चल रहा है थ्रेड, ऐसे नहीं चलाना है। एक टाइम में पहले एक एक हेयर निकालने की कोशिश करो, फिर दो दो हेयर निकालने की कोशिश करो। रैंडम थ्रेड नहीं चलाना है। फिर जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आप किसी की अपर लिप्स करो,
क्योंकि अपर लिप्स में थ्रेड रैंडम ज़रूर चलता है, लेकिन अगर आपने लेग पे ये चीज़ प्रैक्टिस की है कि 1-2 हेयर कैसे निकालना है, फिर आप अपर लिप्स पे आसानी से हेयर निकाल लोगे। फोरहेड के हेयर निकालो, थ्रेडिंग को मत छेड़ो, थ्रेडिंग एंड की बात है। पहले सिर्फ यही प्रैक्टिस करो। अगर आप ये चीज़ें करना सीख गए ना, मैं कह रही हूँ थ्रेडिंग छोड़ दो, सिर्फ अपर लिप्स और फोरहेड इस पे ध्यान दो। अगर आप यही करना सीख गए ना, तो आपको थ्रेडिंग करने से तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और थ्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी क्लासेस मैंने इसके ऊपर डाली हुई हैं। डोंट वरी, आगे भी मैं आपके लिए आपकी कोई क्वेरीज और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहूँगी। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।